दलित लोग परेशान कर दिए हैं कि किसको गुहार लगाऊं। हम लोग यहाँ पर, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर, किसको बुलाऊं। योगी मोदी मेरी भी पुकार सुनिए, मेरी भी पुकार सुन लीजिए कि अगर मेरे बच्चे निर्दोष हैं तो उनको रिहा किया जाए। अगर मेरे बच्चे निर्दोष नहीं है तो योगी जी तुमको जौन अच्छा लगेगा, फांसी अच्छी लगेगी, आजीवन कारावास अच्छा लगेगा, वो तीनों बच्चों को करवाना। देवी शंकर जो हरिजन है वो मेरा बहुत चौथा बेटा था, वो मेरा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं इसौटा गांव में हूं और जहां पर एक दलित को जिंदा जला के मार दिया जाता है। लगातार मेरे वीडियो पे उनके लिए न्याय मांगा जा रहा है और बोला जा रहा है कि जो गलत है उसे फांसी मिले और जो सही है उसे न्याय मिले। बाकी उसी बीच मैं आया हूं आज उन ठाकुरों के घर पे, जहां पे आरोप लगाया जा रहा है कि वही ठाकुर लोग जो हैं उनको जला के मार दिए हैं। उनकी माता जी यहाँ पर बैठी हैं और अजय, विनय, संजय 3 ठाकुरों का नाम है। बाकी 6 लोग या 7 लोगों पे आरोप है, तो ये 3 ठाकुरों की माँ है। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। माताजी, बहुत बड़ी बात है, अपने बेटे के लिए आप बैठी हैं। सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके बेटे ने ही जला के मारा है। क्या कहना चाहेंगी? हमारा कहना है जी। कि योगी मोदी दोनों आदमियों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है जी। कि अगर मेरे बच्चे निर्दोष हैं तो उनको रिहा किया जाए। अगर मेरे बच्चे निर्दोष नहीं है तो योगी जी तुमको जौन अच्छा लगेगा, फांसी अच्छी लगेगी, आजीवन कारावास अच्छा लगेगा, वो तीनों बच्चों को करवाना। परंतु अगर मेरे बच्चे निर्दोष हैं, राजनीति की तरफ से मेरे बच्चे फंसाए गए हैं, 2-4 मुकदमे मेरे चल रहे हैं गांव में, उसी राजनीति से मेरे बच्चे फंसाए गए हैं, तो उनको रिहा किया जाए। यही मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। देवी शंकर जो हरिजन है वो मेरा बहुत चौथा बेटा था, वो मेरा। इतना हम करती थी उसको कि वो क्या कहें। योगी जी, आप हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि मेरा प्रार्थना सुनिए। मेरे बच्चे निर्दोष है, आना चाहिए। अगर निर्दोष नहीं तो उनको फांसी करवा दीजिए, कोई परवाह नहीं है उनको। इतना दलित लोग परेशान कर दिए हैं कि किसको गुहार लगाऊं। हम लोग यहाँ पर, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर, किसको बुलाऊं। योगी मोदी मेरी भी पुकार सुनिए, मेरी भी पुकार सुन लीजिए। एक माता रो के मर रही है, 3 बच्चे मेरे निर्दोष बच्चे चले गए। तो राजनीति की तरह मेरे बेटे, निर्दोष बेटे जितने बच्चे गए हैं सब निर्दोष हैं। आप करीब 6 के 7 जितने लोगों पे आरोप लगाया सब निर्दोष हैं? सब निर्दोष नहीं है। हाँ। सब निर्दोष नहीं। उसमें जांच करके छांटा जाए कि कौन से निर्दोष हैं, कौन से दोषी हैं। जो आरोपी मरा है कैसा रिश्ता था? क्योंकि सुनने में आता मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था उसका। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था और वैसे जो कोई आदमी उसको बुलाता था उसके यहाँ आता था, काम करता था और छोटा मोटा काम जो मेरा कर देता था उसका पैसा नहीं लेता था। और जो कुछ हदद मदद होती थी मेरे बच्चे उसकी करते थे। आज आपका एक और बच्चा चला गया है, गांव का ही लड़का था। हाँ, तो बच्चा ही आपका था। हाँ। अगर वो मरा है तो क्या आपको दुख नहीं है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ, मेरे जो बच्चे ही अपराधी ठहराए गए तो हम लोग ठाकुर लोग उसके दरवाजे किस प्रकार से पहुंचे, ये बतलाइए। किस प्रकार से उसके दरवाजे जाएं? तो लोग क्यों लगा रहे हैं आपके बेटे पर आरोप? कुछ तो होगा मैटर। मैटर है, मैटर जे आरोप लगाए हैं उनसे मैटर चल रहा था। एक ठे मुकदमा चल रहा है उसे तेली से, उसमें विजय बहादुर हरिजन लोग सब तेली
तरफ से हैं, हम्म, मेरी जमीन छीन ली गई, हम्म, मेरे तरफ कोई बोलने वाला नहीं है। अब उसके तरफ वो धाकड़ है, हम गरीब हैं, तो उसके तरफ सब बोलने वाले हैं। और जब से विजय बहादुर प्रधान हुए हैं, तब से जितनी जितनी जातियां हैं यहाँ, सब कहूँ लड़ाई भिड़ाई, लड़ाई भिड़ाई, लड़ाई भिड़ाई, कहीं पर इंसाफ उन्होंने कर नहीं पाया। लोग बोल रहे हैं कि ठाकुर है दलितों को यहाँ पर दबाते हैं, लोग मारते पीटते हैं, कमेंट करते हैं इसी तरह। योगी मोदी को समझना चाहिए, प्रशासन को भी प्रशासन तो समझ रहा है, प्रशासन भी समझ रहा है कि इतनी जनता है, 4-6 ठाकुर हैं, क्या करेंगे इन लोगों का। परंतु इस समय बाबा साहेब की पार्टी आती है, जो मन होता है बकते हैं, खाते हैं। माता जी आप एक माता हैं, एक पुत्र को खोने का दर्द आप समझ सकती हैं। आप ही के बेटे 3 जेल में भी गए हैं। एक जो मृत मरा है। एक बात जी। दूसरी बात, वो जो देवी शंकर के पिताजी हैं, माँ हैं, वो हरिजनों के आगे बोल नहीं पाती हैं। न एकदम इंसाफ बोलेंगी कि हमारा अजय का इतना अच्छा रिश्ता था, इतना हमारा सब कुछ था, ये हुआ तो कैसे हुआ, ये तो कह रही है। परंतु वो जो हैं, एक प्रधान जी हैं, एक सचिव हैं उनके प्रधान के, नेबूलाल के लड़के हैं वो, और एक छैबर का लड़का सुग्रीम, ये सब, और एक लड़का है तोहरे काका पहले प्रधान का भाई रंजीत। इन लोगों ने सब बवाल बना करके ठाकुरों के ऊपर, हम नहीं कहते हैं कि सब ठाकुर निर्दोष हैं, कोई होगा अपराधी भी होगा, परंतु अन्य ठाकुर जो गए हैं वो अपराधी नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक माँ का दिल क्या बोलता है कि अगर उनका बेटा अपराधी मामले में निकलता है, जेल में अगर मतलब यह होता है कि हाँ वो उन्हीं लोग ने जलाया, आपके बेटे ने, एक माँ क्या गुहार लगाती है, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करती है? ना ना ना, मेरे बेटे निर्दोष हैं, इसी से तुम योगी और मोदी से प्रार्थना करती हूँ कि अगर मेरे बेटे निर्दोष हैं तो निर्दोष को बरी किया जाए, अगर निर्दोष नहीं है तो उनको फांसी दी जाए। फांसी दे दिया जाए। हाँ, फांसी दी दी। एक माँ का ये पुकार है। बहुत बड़ी बात है कि एक माँ बोल रही है, खुले लफ्जों में बोल रही है कि अगर मेरा बेटा निर्दोष है तो उसे बरी किया जाए, लेकिन अगर दोषी थोड़ा सा भी पाया जाता है तो उसे फांसी कर दी जाए। उसको फांसी कर दी जाए, परंतु ये नहीं कि अगर सूद लोग कह दें कि नहीं नहीं अपराधी है, अपराधी है, तो उसको हम नहीं मानेंगे कि अपराधी है।